सभी को राम राम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करें। वैसे तो इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, अभी न्यूज है तो आप लोगों को दोबारा बता रहा हूं कि लेटिन एनसीएपी में मेड इन इंडिया हुंडई वर्ना का क्रैश टेस्ट किया गया था, जिसमें उसने 0 स्टार्स स्कोर किए हैं। जिस मॉडल का क्रैश टेस्ट वहां पर हुआ है उसमें सेफ्टी फीचर्स के नाम पर एबीएस, सिंगल ड्राइवर एयरबैग और ईबीडी जैसे फीचर्स हैं। आजकल लेटिन एनसीएपी काफी खबरों में चल रहा है क्योंकि वहां पर जो कोई भी गाड़ी जाती है खराब स्कोर करके ही आती है। इसके अलावा हुंडई टूसॉन का भी क्रैश टेस्ट किया गया है, जो हमारे यहाँ पर 30-35 लाख रुपए के बजट में मिलती है। हालांकि वो मेड इन इंडिया नहीं है, मेड इन कोरिया है, लेकिन वही वाला मॉडल है जो इंडिया में हाल फिलहाल बेचने को खरीदने को मिल रहा है। उस मॉडल ने भी 0 स्टार्स ही स्कोर किए हैं और उसमें सेफ्टी के नाम पर एबीएस, डुअल एयरबैग्स और ईबीडी जैसे फीचर्स दिए गए थे। बाकी अगर आप इसी टॉपिक पर पूरा का पूरा बना हुआ वीडियो देखना चाहते हो तो मैं यहां ऊपर लिंक छोड़ दूंगा, आप देख सकते हो। आगे बढ़े तो किया वालों ने फाइनली अपनी एमयूवी कैरेंस को अनवील कर दिया है। इसमें आपको दो तरह के सिटिंग ऑप्शंस मिला करेंगे। एक होगा 6 सीटर और दूसरा होगा 7 सीटर। जैसा आप चाहो वैसा ले सकते हो। जिस हिसाब से इस गाड़ी के डायमेंशंस हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें अल्कजार से ज्यादा स्पेस मिला करेगी। ये लगभग अल्कजार के बराबर ही होने वाली है कैबिन स्पेस के मामले में। लेकिन इस गाड़ी में सबसे अच्छी बात यह है कि किया की ये पहली ऐसी गाड़ी होगी इंडिया में जिसमें फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए जाएंगे हर किसी वेरिएंट में, जिसमें 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिला करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं बॉस हम सब लोगों का बनाया हुआ ये प्रेशर है जिसकी वजह से किया को ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना पड़ा, वरना ये वही किया है जिसने इंडिया में एक के बाद एक वो गाड़ियां लॉन्च करी थी जो 17-18 लाख रुपए के बजट में भी ऑल्टो वाले सेफ्टी फीचर्स देते थे, एबीएस, डुअल एयरबैग्स और ईबीडी। तो भाई कंपटीशन का और मार्केट का बहुत असर पड़ता है इन कंपनीज की गाड़ियों पर। लेक्सस एलएफए का जो सक्सेसर है वो एक इलेक्ट्रिक सुपर कार होगी। लेक्सस वालों ने टारगेट बनाया है कि 2035 तक इनकी सारी गाड़ियां सिर्फ इलेक्ट्रिक होंगी, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक। इसके अलावा लेक्सस का ये भी टारगेट है कि ये जो नई गाड़ी है जो सक्सेसर एलएफए का, इसकी टॉप स्पीड मतलब कि 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 2 सेकंड से भी कम समय अचीव कर लिया करेगी, ऐसा ये लोगों का टारगेट है। अब प्रोडक्शन वर्जन में प्रैक्टिकली कितना निकल के आता है देखते हैं। फोर्ड ने ऐसा बताया है कि इंडिया में जितने भी इनके डीलर्स थे उनमें से 90% डीलर्स अपनी सर्विस चालू रखेंगे कस्टमर्स के लिए। मतलब कि अगर आप फोर्ड के कस्टमर हो तो आपको सर्विस, आपकी गाड़ी की सर्विस हो या एक्सीडेंट हो जाए, कुछ रिपेयर करवाना हो तो वो आपको रेगुलरली सर्विस मिलेगी। 90% डीलर्स ने तो ये कंफर्म कर दिया है और बाकी बचे जो 10% है उनके साथ बातचीत चल रही है। हो सकता है उनमें से भी कुछ लोग कन्विंस हो जाए। इसके अलावा एक और अच्छी चीज की है जो कि बहुत अच्छी बात है, आमतौर पर ये नहीं देखने को मिलती किसी भी कंपनी में जो खासकर कोई स्टेट छोड़कर चले जाती है, कि अगले आने वाले 5 साल तक फोर्ड का कोई भी स्पेयर पार्ट अगर आप खरीदते हो तो उसके प्राइसेस फिक्स्ड रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। आमतौर पे होता क्या है कि जब कंपनी छोड़ के चले जाती है, पूरा का पूरा मार्केट छोड़ के चलेगी, तो अब कंपनी को क्या ही मतलब खुद की इमेज से या किसी भी चीज से, तो वो पार्ट्स तो मिल रहे होते हैं उसके, लेकिन उसके प्राइसेस को अनाप शनाप बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहां पर प्राइसेस भी उतने ही रखे जाएंगे जितने कि आपको आज मिल रहे हैं अगले 5 साल तक। उसके बाद प्राइसेस बढ़ेंगे और यह सर्विस आपको 10 साल तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। तो भाई 10 साल तक वैसे भी लाइफ होती है किसी गाड़ी की। और आगे बढ़ते हैं तो टोयोटा ने एक कॉम्पैक्ट क्रूजर इलेक्ट्रिक व्हीकल एसयूवी को रिवील किया है। ये ऑफरोडिंग को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी और इसकी जो स्टाइलिंग है वो पुरानी गाड़ियों की तरह है, सामने से देखने में कुछ लैंड क्रूजर जैसी लगती है। इसके अलावा अगर टोयोटा की बात करें इंडियन मार्केट में तो ये जनवरी में जहां तक है हाइलक्स को, जो कि एक पिकअप ट्रक है, इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। अब देखना यह है कि पिकअप ट्रक की डिमांड वैसे इंडिया में है नहीं, कोई खरीदता नहीं है। अब टोयोटा हाइलक्स को किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है भगवान ही जाने। और आगे बढ़ते हैं तो भाई ग्लोबल मार्केट में फोर्ड एवरेस्ट, मतलब कि जो हमारी एंडेवर थी बाहर एवरेस्ट के नाम से जानी जाती है, तो एवरेस्ट का एक नया मॉडल आने वाला है और उसका ग्लोबल डेब्यू अगले साल होगा। और इसी मॉडल का एक टीवीसी भी रिलीज हुई है, उसमें हल्की फुल्की आप देख सकते कैमोफ्लेज्ड है, कवर्ड है, तो आप डिजाइन नहीं देख पाओगे। डेब्यू होगा उसका अगले साल, देखते हैं कैसी दिखती है। प्रेसिडेंट आकियो टोयोटा ने अनाउंस किया है कि 2030 तक ये 30
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे ग्लोबल मार्केट में, टोयोटा और लेक्सस दोनों ब्रांड मिलकर। उन 30 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में से 50 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अनाउंस किया गया, उनका नाम और इमेजेस वगैरह रिवील की गई हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन लोगों का ये भी टारगेट है कि 2030 तक ये लोग लगभग 3.5 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरी दुनिया भर में बेच देंगे। तो भाई काफी लंबी चौड़ी प्लानिंग है टोयोटा की ग्लोबल मार्केट और सभी मार्केट्स को लेकर, बस इंडिया में कोई प्लानिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और तो इंडिया से जो गाड़ियां एक्सपोर्ट होती हैं दूसरे मार्केट में, उस एक्सपोर्ट में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 58% ग्रोथ देखने को मिली है पैसेंजर कार्स में, और इन पैसेंजर कार्स में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मारुति, जिसकी लगभग 40% शेयर है इस टोटल एक्सपोर्टेड व्हीकल्स में। टू व्हीलर मार्केट की बात करें तो वहां पर भी काफी तगड़ी ग्रोथ है 64% की, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हमारा बजाज, जिसका लगभग 50% का शेयर है। तो आप देख सकते हो कि भाई इंडिया से काफी कुछ बन के बाहर भी जाने लगा है। Volkswagen Amarok जो कि एक पिकअप ट्रक है, इसकी नेक्स्ट जनरेशन जल्दी ही देखने को मिलने वाली है, इंडिया में नहीं बाहर। और ये जो गाड़ी है ना, ये Volkswagen वालों ने फोर्ड के साथ मिलकर बनाई है, क्योंकि भाई फोर्ड के पिकअप ट्रक्स दुनिया भर में मशहूर है। तो Volkswagen और फोर्ड वालों ने मिलकर इस पिकअप ट्रक को बनाया है। यही वजह है कि Amarok फोर्ड रेंजर के ऊपर बेस्ड होगी, वही इंजन वही प्लेटफॉर्म वगैरह होगा, लेकिन Volkswagen क्लेम करता है कि भाई इसमें आपको फील वही जर्मन वाला आएगा। देखते हैं भाई हमें क्या मतलब, हमारे Amarok आने वाली है और ना ही फोर्ड। ऑटो एक्सपो जो कि इस साल होने वाला था, मतलब कि 22 में, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है 2023 में। देखते हैं होता है नहीं होता, फिलहाल की माहौल के हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है। किया ने फैसला लिया है कि 2022 में ये यूज्ड कार मार्केट में एंटर होंगे। असल में हाल फिलहाल के हिसाब से देखा जाए ना, तो यूज्ड कार मार्केट न्यू कार मार्केट से ज्यादा बड़ा बनता चले जा रहा है। आपने खुद देखा होगा कि यूज्ड कार मार्केट में कितनी सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स अचानक से एंटर करने लगे हैं। जिसको देखो वो पुरानी गाड़ियां बेचने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है, और वहां पे ज्यादा फायदा भी है। तो किया वाले भी ऐसा करने वाले हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक यूज्ड कार मार्केट न्यू कार मार्केट से डबल हो जाएगा। इसके अलावा किया जो कैरेंस रिवील की गई है, ये इंडिया से ही एक्सपोर्ट की जाएगी पूरी दुनिया भर में। मतलब कि इंडिया जो है, यहां पर जो एपी में इसका किया वालों का प्लांट है, वहां पर इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है हाल फिलहाल 3 लाख यूनिट्स है एनुअली, जिसको बढ़ाकर 4 लाख कर दिया जाएगा। और जितनी भी कैरेंस बनाई जाएंगी, इनकी 20% एक्सपोर्ट की जाएंगी और बाकी 80% हमारे लिए। Hyundai Mobis एक के बाद एक बेहतरीन टेक्नोलॉजीज डेवलप करते ही चले जा रहा है। अब इन्होंने डेवलप किया है, वो बादशाह पिक्चर वाली थी ना, उसमें टायर्स मुड़ जाते थे, तो वो 90% रोटेटिंग व्हील्स इन्होंने डेवलप किए हैं, जो खड़े खड़े ही 90% रोटेट हो जाते हैं। मतलब आप किसी भी जगह पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, कहीं से भी गाड़ी मोड़ मार के निकाल सकते हो। तो भाई ये दुनिया भर की टेक्नोलॉजी Hyundai Mobis कभी उड़ने वाली गाड़ी बना देते, कभी कुछ कर देते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। दिल्ली गवर्नमेंट ने फाइनली अब एक्शन में आने वाली है। जितनी भी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां हैं, 1 जनवरी को उन सभी गाड़ियों को डी रजिस्टर किया जाना है। मतलब कि अगर आपकी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और आप दिल्ली में रहते हो और वहीं की रजिस्टर्ड है, तो भाई आप उसे दिल्ली की सड़कों पर नहीं चला पाओगे, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं होगी दिल्ली में। अब इसके बाद सिर्फ 2 ऑप्शंस रह जाएंगे आपके पास। एक, या तो स्क्रैपेज पॉलिसी के हिसाब से आप गाड़ी को स्क्रैप करवा लो और फिर जो भी नई गाड़ी खरीदोगे वहां पे आपको थोड़ा कंसेशन मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक किट्स हैं, उनको आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा लो और फिर आप गाड़ी चलाओ। हालांकि जो इलेक्ट्रिक किट्स हैं उनकी रेंज बहुत अच्छी नहीं है, खर्चा भी ज्यादा है, लेकिन एक ऑप्शन है अगर आप चाहो तो। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है भाई, दूसरे स्टेट्स में बेच दो। उन बेचने पे भी काफी लिमिटेशंस है, एनओसी मिले नहीं मिले, क्या हो क्या नहीं हो। मतलब कुल मिला के झंझट तो है भाई उन लोगों के लिए जिनकी डीजल गाड़ी है और 10 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, तो होंडा अमेज की नेक्स्ट जनरेशन शायद 2018 में लॉन्च की गई थी ऑटो एक्सपो में। तब से लेकर अब तक इसकी 2 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं, और इस माइलस्टोन के लिए होंडा मोटर्स को दुनिया भर की लक लक बधाइयां। 1 जनवरी के पहले आप गाड़ी ले लो तो अच्छी बात है अगर मिल रही हो तो, क्योंकि 1 जनवरी से हर किसी गाड़ी के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। टोयोटा, टाटा, मारुति, रेनो, हर कोई कंपनी अपनी गाड़ियों के प्राइसेस को इंक्रीज करने वाली है।
इंडियन गवर्नमेंट ने ये सेमीकंडक्टर चिप की जो कमी चल रही है ना, उससे ओवरकम करने के लिए 76,000 करोड़ रुपीस का फंड रिलीज किया है। तो ये प्रोजेक्ट के आधार पर कुछ ही समय में जो शॉर्टेज की वजह से इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं हर किसी के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो दिक्कत हो सकता है खत्म हो जाए और इसी दौरान लगभग 35-40 हजार जॉब्स भी क्रिएट होंगे। टोयोटा की जो सब्सिडियरी है डाइहाट्सू, आपने नाम सुना होगा, और सुजुकी कंपनी, ये दोनों मिलकर एक नई स्पोर्ट्स कार बना रहे हैं। तो भाई टोयोटा और मारुति का जो टाइप इंडिया में है ना, उसकी जो जोड़ है वो बहुत पुराना है बॉस। ये वहां भी मिलकर ही काम कर रहे हैं और ये जो स्पोर्ट्स कार बना रहे हैं ये इंडिया नहीं आने वाली, बस ये खबर भर है। 2025 में इसका डेब्यू होगा और उसके बाद जाके ये लॉन्च होगी, वो भी ग्लोबल मार्केट में, अपने नहीं होने वाला ये सब। हाल फिलहाल पेट्रोल के प्राइसेस दुनिया भर के बढ़े हुए हैं और हर कोई आदमी सीएनजी कार लेने पर ज्यादा ध्यान लगा रहा है, मतलब कि डीजल नहीं ले रहा और पेट्रोल भी नहीं ले रहा। सीएनजी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मारुति वो कंपनी है जो अपनी लगभग हर किसी गाड़ी में सीएनजी किट लगाकर दे रहा है। अब टाटा भी इस पर ध्यान दे रहा है और टियागो और टिगोर में आपको जल्दी ही सीएनजी वेरिएंट मिलने वाला है और इसकी बुकिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप टियागो और टिगोर को सीएनजी में खरीदना चाहते हो तो भाई डीलर पे जाके आप बुक करा सकते हो, आपको जल्दी मिल जाएगी। मॉरिस गैराजेस ग्लॉस्टर का फेसलिफ्ट एक नए मॉडल के साथ अगले साल लॉन्च होने वाला है और उसी को टेस्ट करते हुए भारतीय सड़कों पर दिखा गया है। वो इतना ज्यादा कवर्ड है, आमतौर पे फेसलिफ्ट इतने कवर्ड नहीं होते, जितना जितना चेंज होता है उतना तक कवर्ड करते थे, लेकिन ये पूरा का पूरा कैमोफ्लेज्ड है। तो भाई कोई चेंज समझ में नहीं आ रहा कि चेंज है क्या नहीं है, भगवान जाने। क्रेटा का फेसलिफ्ट अगले साल इंडिया में आने वाला है, जिसकी क्लियर इमेजेस अच्छी तरह से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इस फेसलिफ्ट का जो फ्रंट है वो नेक्स्ट जनरेशन टूसॉन से इंस्पायर्ड है। बाकी इंटीरियर में कोई बड़ा चेंज नहीं है, 2 ट्यूबलाइट लगा दी गई हैं सनरूफ के अगल बगल। रियर में जो एजेस थी उनको ज्यादा शार्प कर दिया गया है। साइड में भी कोई चेंज नहीं है, एलॉय साइड से रिडिजाइन किए गए हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया बट शायद किए गए हैं। यही मोटे मोटे चेंज है, लेकिन हाँ फ्रंट प्रोफाइल पहले के कंपैरिजन में काफी बेहतर लग रही है। और आगे बढ़ते हैं तो टीवीएस एंटॉर्क को एक स्पाइडरमैन और थॉर कलर वाली थीम मिली है। अगर आपको अच्छी लगे तो खरीद लो। बेनेली TRK 251 को लॉन्च कर दिया गया है 2.51 लाख रुपीस में। इसमें 249 सीसी का इंजन मिलता है जो 25.8 सीसी का bhp का पावर जनरेट करता है और 21.1 Nm का टॉर्क। फाइनली जाके ओला ने अपने स्कूटर्स S1 और S1 Pro की डिलीवरीज स्टार्ट कर दी हैं, लेकिन बहुत सुस्त स्टार्टिंग है। इन स्कूटर्स की बुकिंग मेरे ख्याल में अंदाज में 1.5 या 2.25 लाख बुकिंग्स होंगी और शुरुआत हुई है सिर्फ 100 कस्टमर्स से। सिर्फ 100 स्कूटर्स डिलीवर किए गए हैं पहले दिन। इतनी सुस्त स्टार्टिंग, आपको इतनी सारी लंबी चौड़ी डिलीवरीज करनी है और इतनी कम से कम आपको 1000 से 5000 कस्टमर्स को डिलीवरी देनी चाहिए थी अलग अलग जगह पे। खैर जो भी है भगवान जाने, इस तरह से चले तो अगले 10 साल लग जाएंगे इन्हें डिलीवरीज देने में। रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक की जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसकी 1 लाख यूनिट्स बना ली गई हैं और इस माइलस्टोन के लिए रॉयल एनफील्ड को बधाइयां। और आगे बढ़े तो भाई कुछ ही खबर बची है। रॉयल एनफील्ड वालों की एक नई 650 सीसी क्रूजर बाइक इंडिया में आने वाली है और उसके प्रोडक्शन वर्जन को इंडिया में ही देखा गया है। इमेज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी काफी कुछ आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग ही जाएगा। साल 2021 में BMW ने इंडिया में 5000 टू व्हीलर्स बेचे हैं। 5000 सुनने में आपको कम लग रहा होगा, लेकिन BMW जो कि प्रीमियम मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स बेचता है उसके हिसाब से 5000 बहुत बड़ा फिगर है और अभी तक किसी भी साल में BMW ने इतने सारे टू व्हीलर्स नहीं बेचे। इनमें सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल जो है वो है G310R और S। ये सबसे ज्यादा लोगों ने, मतलब हम लोगों ने पसंद किया है। तो भाई इस हफ्ते की खबर तो बस इतनी ही थी। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।